सेकेंड ईयर माई फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लिकोक। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग और फ़नी स्टोरी है। राइटर जो है इसमें अपना फ़र्स्ट एक्सपीरियंस एट बैंक जो है वो शेयर करता है। वो बताता है कि जब वो पहली दफ़ा बैंक में अपना अकाउंट बनवाने के लिए गया तो उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ, वो किस कदर जो है कंफ्यूज हो गया था। अच्छा जी, राइटर्स कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। वो बताता है कि जब भी वो बैंक में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। बैंक की हर चीज़ जो है वो राइटर को खौफज़दा करती है। होता ही है कि राइटर जो है स्टीफन लिकोक, उसकी सैलरी जो है वो $50 हो जाती है। वो सोचता है कि अब जो है मुझे बैंक में अकाउंट बनवा लेना चाहिए ताकि मैं अपने एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उनको सेव कर सकूं। इस मकसद के लिए वो बैंक जाता है। वहाँ पे जाता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इतना ज़्यादा होता है कि उसे समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो अकाउंटेंट के पास जाता है, उसे कहता है कि मैं जो हूँ मैं मैनेजर के साथ अकेले में मिलना चाहता हूँ। अब जो है अकाउंटेंट वो समझता है कि ये शायद बहुत ख़ास बंदा है, कोई राज की बात है जो ये मैनेजर से शेयर करना चाह रहा है। वो जाता है और मैनेजर को बुला के ले आता है। मीटिंग विद मैनेजर। अब जो मैनेजर है वो समझता है कि ये बहुत किसी खुफिया एजेंसी का कारिंदा है जो मेरे साथ राज की बात करना चाह रहा है। वो उसको लेके एक सेपरेट रूम में जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब ये तो पहले ही कंफ्यूज होता है और भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ ना, उसको समझ लग जाती है कि ये मुझे किसी खुफिया एजेंसी का बंदा समझ रहा है। वो उसे कहता है कि मैं किसी खुफिया एजेंसी से नहीं हूँ, बल्कि मैं जो हूँ यहाँ पे अपना अकाउंट बनवाना चाहता हूँ आपके बैंक में और अपना सारा पैसा जो है वो मैं उसमें डिपॉज़िट करवाना चाहता हूँ। अब मैनेजर समझता है कि शायद इसने बहुत बड़ी रकम के लिए बहुत बड़ा अकाउंट बनवाना है। वो कहता है कि आपने बहुत बड़ा अकाउंट बनवाना है। ये कहता है हाँ, मैंने बहुत बड़ा अकाउंट बनवाना है क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा $56 जो हैं वो मैंने डिपॉज़िट करवाने हैं। मैनेजर को तो इस बात पे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, उसका एटीट्यूड फ़ौरन चेंज हो जाता है। वो उठ जाता है, उससे कहता है दरवाज़ा मतलब कि खोल के तो बाहर अकाउंटेंट से कहता है कि इसने अपने $56 डिपॉज़िट करवाने हैं, इसका अकाउंट बनवा दो। अब जो राइटर है इस कदर कंफ्यूज होता है कि वो कहता है उसे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा कमरे में नज़र आता है, वो उसके अंदर घुस जाता है। मैनेजर जो है वो उसे खींच के निकालता है। वो उसे कहता है कि ये जो है ना, ये सेफ अलमारी है, दरवाज़ा इस साइड पे है। राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, दरवाज़े से बाहर निकलता है, अकाउंटेंट के पास जाता है, वहाँ पे वो उसका अकाउंट बनाते हैं। अब जो राइटर है, ये जो पैसे होते हैं ना उसके, उनको तोड़ मरोड़ के गोला सा बना के ना तो वो थमा देता है अकाउंटेंट को। वो सारे पैसे उसके जो हैं वो जमा कर लेते हैं। फिर जो राइटर है वो कहता है कि मैं जो हूँ ना, कुछ पैसे कुछ रकम अपनी निकलवाना चाहता हूँ। वो उसे तरीका बताते हैं चेक के ऊपर कैसे आपने रकम लिखनी है और कैसे जो है आपने जमा करवानी है। वो सारा उसे प्रोसीजर बताते हैं और वो जो है चेक पे $6 लिखना चाहता होता है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में या जिस तरह की उसकी स्टेट ऑफ माइंड होती है उसमें वो पूरे $56 दोबारा लिख देता है। अकाउंटेंट हैरान होकर देखता है कि आपने अभी तो ये जमा करवाए, अब सारे आपने पैसे निकलवाने हैं। फिर राइटर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो शो नहीं करता। वो कहता है हाँ जी, मैंने अपने सारे पैसे निकलवाने हैं, एक एक पाई वापस निकलवानी है। राइटर जो है वो अकाउंटेंट जो है वो उसको उसके सारे पैसे निकाल के दे देता है और वो ले के तो राइटर चला जाता है बाहर। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसको अपने पीछे बहुत ज़्यादा कैकों की आवाज़ सुनाई देती है। स्टूडेंट्स, इस लेसन के साथ आपने जो है ना फर्स्ट 10 इडियम्स और सेकंड सेट आपने ये करने हैं। A bed of roses
लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, हमारी ज़िंदगी जो है ये फूलों की सेज नहीं है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़। दिस लैंड इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू फैमिलीज़, ये जो जगह है ये दो ख़ानदानों के दरमियान फसाद की जड़ है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का बायस। कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर जो है वो झगड़े का बायस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अ बुलेट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत। हिज फादर सडन डेथ वाज अ बुलेट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, उसके लिए उसके बाप की मौत बहुत बड़ा नागहानी मुसीबत थी। अ ब्रोकन रीड, गैर यकीनी सारा सा सारा जिस पे आप यकीन ना कर सकते हो। डोंट डिपेंड अपॉन हिम बिकॉज ही इज़ अ ब्रोकन रीड, उस पर जो है तुम रिलाई ना करो, उस पर डिपेंड ना हो क्योंकि वो एक गैर यकीनी सारा है। और डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। असलम स्टूड फर्स्ट इन द क्लास एंड प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स, असलम जो है वो क्लास में फ़र्स्ट आया और उसने खुद को छुपा रुस्तम जो है साबित किया। अ मैन ऑफ पार्ट्स, आवर टीचर इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, बहुत खूबियों वाला बंदा है हमारा टीचर। टू ऐड फ्यूल टू फायर, जल्दी पे तेल डालना। योर बिटर रिमार्क्स एडिड फ्यूल टू फायर एंड ही बस्ट इनटू एंगर, तुम्हारे जो गलत रिमार्क्स थे उन्होंने क्या किया, जल्दी पे तेल का काम किया और वो गुस्से से फट गया। एट डैगर्स ड्रॉन, लड़ाई के लिए तैयार होना। बोथ द पार्टीज आर एट डैगर ड्रॉन विद ईच अदर, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लड़ाई के लिए तैयार हैं। एट होम इन, ही इज़ एट होम इन इंग्लिश, वो जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काबिल है। ओके सेकेंड ईयर, अल्लाह हाफिज़।